बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेरे पास मरीज आ रहे हैं जो बवासीर के बारे में बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैंने ये वीडियो ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए बनाई है जो बवासीर की तकलीफ का शिकार हैं। बवासीर की वजह से और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो बवासीर के हवाले से आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं, बवासीर से निजात पा सकते हैं। तो इस नुस्खे को आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, हमारे पास ये तैयार शुदा भी मिल जाता है। और असल में देखना ये होता है कि बवासीर होती क्यों है। तो अक्सर मरीज यही सवाल करते हैं कि बवासीर के जो असबाब हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपको बवासीर के असबाब मालूम होने चाहिए, वजूहात मालूम होनी चाहिए, तभी आप बवासीर से निजात पाने के लिए आप प्रॉपर तौर पे कोई अपनी तरतीब बना सकते हैं। तो ये जो बवासीर का मसला है ये शुरू होता है निज़ाम हज़म की खराबी से। तो जब निज़ाम हज़म की खराबी का अमल शुरू होता है उस वक्त शुरू में तो कोई एहतियात नहीं करता, लेकिन जब एहतियात करने की जो तरतीब है एहतियात करने की वो समझ आ जाए तो फिर एहतियात की वजह से ही आधा मर्ज ठीक हो जाता है। तो इसमें ये तरतीब होती है कि सबसे पहले जो आपने इस्तेमाल करना होता है नुस्खा, उससे पहले आप ये एहतियातें करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक ये कि आपको खाना खाना चाहिए वक्त पे, और हर 6 घंटे बाद खाना खाएं। खाना खाने के बाद फिर आपको चाहिए कि आप रोजाना दिन में हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीते रहें। तो उससे आपका जो मसला है ये काफी हद तक ठीक हो जाता है, हाजमे का निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। क्योंकि जब आप ग़िज़ा जब कोई खाता है तो खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद उसको हजम होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। जब पानी नहीं प्रॉपर मिलता तो उसके बाद फिर वो निज़ाम हजम आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त और रीत का शिकार हो जाता है और उसके अंदर नुक्स पैदा हो जाता है, फॉल्टी हो जाता है। इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नुक्स बढ़ता बढ़ता मैदे के बाद अंतों में बरम का बाइस बनता है। जब बरम हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक कब्ज हो जाती है। तो कब्ज के बाद आपको उसको खत्म करने के लिए कब्ज कुशा दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका बहुत बुरा असर होता है आंतों में, क्योंकि उन दवाओं में ऐसी अद्वियात शामिल की जाती हैं जो आंतों की अंदर खुश्की पैदा कर देती है। जब आंतों में खुश्की पैदा होगी, नमी की कमी होगी, पानी कम हो जाता है, तो उसके बाद जब ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे पेट साफ हो जाए, तो उसकी वजह से आंतों में खुश्की पैदा होने की वजह से जब स्टूल पास होता है तो अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उस स्टूल के जो सुद्दे हैं वो आपकी जो छोटी आंत है उसके अंदर जख्म पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो ब्लीडिंग का अमल है इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। नरम ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपने वो भी इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो नुस्खा इस्तेमाल किया जाएगा वो नुस्खा बहुत आसान और ज़बरदस्त, इसलिए मैं कहूँगा कि उसको बनाना बहुत आसान है और उसके अज्जा जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो उसमें अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें सबसे पहले ये कलमी शोरा यूज़ किया जाता है, और कलमी शोरे के साथ हमने इस्तेमाल करना होता है रसवंत मुसफ़ा। ये देखें, ये एक रस है बड़ा जड़ी बूटी का, ये इसमें यूज़ किया जाएगा। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर ये फटकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ये अज्जा इस्तेमाल होंगे इसमें। और चौथे नंबर पे सुहागा खाम इस्तेमाल होगा। तो ये इसमें जो अज्जा है ये मैंने इसको बनाने के तरीका और तैयारी का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सबसे पहले जो आपने बनाने के लिए नुस्खा बनाना है उसके लिए आपको साफ खरल चाहिए। उसमें आपने अच्छी तरह इसको खरल करना है। खरल करने का तरीका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने ये फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी को आप रात को रख दें चूल्हे पे गर्म पानी में, अच्छी तरह गर्म पानी से जरा हल्का सा धोने के बाद चूल्हे पे रख दें। सारी रात वो जलती रहेगी।
تیز آنچ نہ کریں، ہلکی آنچ پہ رکھ دیں. صبح آپ اٹھیں گے تو وہ اس شکل میں آ چکی ہوگی، وائٹ اور کاٹن کپاس کی طرف کھلی ہوئی ہوگی. بس وہی پھٹکڑی استعمال کرنی ہے اس میں. دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے اندر یہ جو رسم مصفہ ہے یہ استعمال کرنی ہے. رسم مصفہ کا جو طریقہ ہے بنانے کا وہ میں ایک اور ویڈیو میں نے یہ بتایا، آپ کو دیکھ لیجیے گا. تو یہ جو رسم مصفہ ہے اس کو آپ نے اس میں یوز کرنا ہے. اس کی جو مقدار ہے یہ آپ نے لینی ہے، شروع میں 5 گرام لے لینی ہے، اور اس کے اندر جو آپ نے پھٹکڑی لینی ہے وہ بھی 5 گرام لینی ہے. اور سہاگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سہاگا اس میں ڈلے گا 20 گرام. چوتھے نمبر پہ آخر میں ڈلے گا اس میں کلی شورا، یہ آپ نے تقریباً اس میں ڈالنا ہے 5 گرام. احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کو اچھی طرح آپ ایک کھرل کرنے کے بعد آخر میں ایک کلی شورا مکس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو باریک کرنے کے بعد اسے گوار گندل ہوتا ہے اس کے پانی سے یا ارکے سونف میں گوند کے گولیاں بنا لیں. ایک گولی صبح کھانا کھانے کے بعد پانی سے استعمال کریں، ایک گولی رات کو بھی استعمال کریں. کچھ دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ 3 دنوں کے استعمال سے تو آپ کا بلیڈنگ ہونی بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر کچھ دن اور استعمال کریں تو بواسیر خونی سے چھٹکارا مل جاتا ہے. اور آئندہ کے لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر 6 گھنٹے بعد غذا لیں، اور ایک کھانا آپ نے لینا ہے نرم. وہ کھانا ہو سکتا ہے آپ کا دودھ جلیبی ہو سکتی ہے، یا آپ نے اس کے علاوہ دودھ جلیبی کے علاوہ آپ لے سکتے ہیں سابودانہ دودھ سیویاں، یا آپ پتلی دال جو مونگ کی دال ہوتی ہے اس کا بھرا ہوا ایک پورا پیالہ وہ آپ پی لیں. یہ اس کی احتیاط اور اس کی ترتیب ہے، آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ اس کا بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.